कोई और गांव वालों से कोई और बात हो पाई हो? चित्रा वहां पर लगातार मौजूद थी, उनसे कोई जानकारी आपको मिल पाई हो? देखिए सईद, आज का दिन इन लोग के लिए कैसा बीता ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। शकील आपको तस्वीरें दिखाएंगे, पर देखिए जिस तरह से सुबह तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारी यहाँ पे पहुंचे, और आप देखिए आप गांव में अमूमन 7:30-8 बजे लोगों का सोने का समय हो जाता है, खेत से काम करके वापस आते हैं, तो गाँव में पूरा गुप्त अंधेरा है। पर किस तरह से दर्जनों कैमरे यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नेता आए हुए हैं और लगातार नेताओं का जो चलता रहा, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं परिवार जो है वो परेशानी में है। लगातार जो सवाल पूछे जा रहे हैं, चाहे वो प्रशासन है वो कुछ और बता रहा है, जो नेतागण है तमाम नेताओं के फोन भी इन लोग को आ रहे हैं और नेतागण अपनी बात कह रहे हैं। तो पूरा मसला हालांकि है बेहद संवेदनशील, पर जिस तरह से सियासी हो चला है, सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या कहीं सियासत में हाथरस की पीड़िता, जो हाथरस की निर्भया है, उसको इंसाफ मिल पाएगा या सिर्फ सियासी शोर में ये पूरी जो त्रासदी है वो डूब कर रह जाएगी। बहरहाल आपको बता दें, जरा तस्वीर दिखाइए शकील, आप ऊपर क्यों नहीं गए, आप ऊपर जाके तस्वीर दिखाइए कि किस तरह से छत हो चाहे नीचे हो मीडिया का तांता है। उस तरफ देखिए गांव वाले भी एक तरह से तमाशा बन के ये रह गया है। गांव वाले भी तमाशबीन यहाँ पे बने हुए हैं और उनको भी लग रहा है कि ये वो जगह है जहाँ पे कोई झांकने नहीं आता, कोई आला अधिकारी नहीं आता। उत्तर प्रदेश के सूबे का सबसे बड़ा टॉप अधिकारी डीजीपी यहाँ पे आ रहे हैं। वैसे आप आपराधिक मामलों को लिखवाने के लिए, मुकदमा दर्ज कराने के लिए आपको नाको चने चबाने पड़ते हैं, पर यहाँ आज इस तरह से एक तो इस परिवार का गम है और दूसरी तरफ इस त्रासदी को लेकर, इस घटना को लेकर हो रही सियासत है, जिसका प्रमाण आप यहाँ पे देख रहे हैं। वो राहुल गांधी, जिनको कई बारी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन भी कहा जाता है, कई बारी पार्लियामेंट या संसद चल रही होती है तो वो विपासना में चले जाते हैं, कई बारी वो नदारद रहते हैं अहम मुद्दों में। आज वो राहुल गांधी अगर उत्तर प्रदेश में हाथरस का रुख करते हैं तो क्या वो मसले की गंभीरता को समझते हुए करते हैं, या अपनी सियासी मजबूरी को समझते हुए करते हैं, या उनके नेतृत्व को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर करते हैं। आज जब उत्तर प्रदेश के आला अधिकारी यहाँ हाथरस का रुख करते हैं इतने दिनों बाद, 14 सितंबर से आज उनको मौका मिलता है, तो क्या वो अपनी नाकामी को कवर करने के लिए, क्या वो अपनी असफलता और उनके आला अधिकारियों की असफलता को कवर करने के लिए यहाँ आते हैं? ये तमाम सवाल है जो देश के सियासतदानों को, देश के नौकरशाहों को और उनके आकाओं को देने पड़ेंगे। मौसमी, आपकी हम बात सुनेंगे, आप बिल्कुल घर के बाहर मौजूद हैं, लेकिन मौसमी चित्रा भी वहीं पर हैं। हम चाहेंगे कि क्यों ना चित्रा को भी आप बुला लें, चित्रा और आप दोनों आ जाएं तो और बातें और ज़्यादा जानकारी मिल पाई है, क्योंकि चित्रा लगातार इस पीड़िता बच्ची के घर के बाहर मौजूद हैं कल से। अगर संभव है तो अपनी आ गई चित्रा, आ गई, बताइए चित्रा क्या कुछ, क्योंकि आप लगातार वहां पर सुबह से मौजूद हैं, कल से मौजूद हैं। लगातार लगी हुई हैं यहाँ पे और लगातार सईद बनी हुई हैं लगातार चित्रा। ये उनसे पूछते हैं, चित्रा जब यहाँ पे राहुल और प्रियंका ने एंट्री मारी, किस तरह की तस्वीर आपने देखी और क्या आपको लगता है इनका? देखिए मैं बताऊँ, जैसे ही वो बाहर से अंदर एंट्री मारते हैं, मैं चाहूंगी तब तक तस्वीरें अंदर की दिखाते रहे, थोड़ा सा आगे जाकर आप तस्वीरें भी दिखाते रहे। जैसे ही एंट्री मारते हैं दोनों ही नेता, बहुत ज्यादा भीड़ होती है मीडिया की मौसमी, उसके बाद उन लोगों को वहीं पर थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है। मीडिया को हटाने में उनके साथ जो सिक्योरिटी आई हुई होती है उसको काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। उन लोगों को वहां पर रोककर फिर दोनों ही नेता अंदर एंट्री लेते हैं। हालांकि धक्का मुक्की भी हो गई, क्योंकि भीड़ आप देख रही हैं, छोटा सा घर है, कितनी ज्यादा यहाँ पर भीड़ है। अंदर एक छोटा सा कमरा है, जो नीले रंग का दरवाजा, बिल्कुल हमारे दर्शक देख रहे होंगे, उस नीले रंग के दरवाजे के उस पार सिर्फ परिवार के लोग मौजूद हैं और परिवार के लोग हैं उसमें ऊपर एक पंखा लगा हुआ है, बिल्कुल साधारण सा कमरा है। और वहीं पर नीचे जमीन पर बैठकर इस वक्त नेताओं के साथ जो जानकारी हमें मिली है अंदर परिवार वालों की ओर से, वहां पर बातचीत की जा रही है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का दिन इन दोनों ही नेताओं के लिहाज से, देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत हम सब जानते हैं कि जब भी बात होती है सियासत की, यहाँ पर मौसमी तो
कांग्रेस पार्टी जो 1990 तक कितनी ज्यादा मजबूत थी, उसके बाद लगातार वो यहाँ से गायब होती हुई चली गई। 1991 के बाद ऐसा हुआ है कि 50 सीटें विधानसभा की वो जीत नहीं पाई है, जबकि 403 सीटें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की हैं। इसके अलावा बात करें लोकसभा की, सिर्फ एक सीटें 2019 में, 2014 में 2 सीटें जीती है, 2009 में हालांकि 21 सीटें, और 1990 के बाद 89 के बाद पहली बार ऐसा होता है जब 1990 के बाद 2009 में उसका अच्छा प्रदर्शन 21 सीटों का होता है। उसके अलावा उसने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, और 2019 में तो बहुत ही बुरा हाल, सिर्फ एक रायबरेली की सीट सोनिया गांधी की जीत पाती है कांग्रेस। लेकिन ये जो जेस्चर है, देखिए चाहे अखिलेश यादव है, इस बात को मौसमी हमें मानना पड़ेगा, या फिर मायावती हो, इस मामले में अगर इन दो नेताओं का विपक्षी पार्टियों में हम जेस्चर देखें और बाकी उन दो नेताओं की अगर हम ईमानदारी से तुलना करेंगे, तो मुझे लगता है कि इन लोगों ने बाजी ज्यादा मारी है। जबकि 4 से 5 बार मुख्यमंत्री मायावती रही हैं, अखिलेश यादव, उनके पिताजी, सब लोग मुख्यमंत्री रहे, लेकिन पता नहीं मौजूदा मुद्दों पर सरकार को जब घेरने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें होती हैं तो आप कमजोर क्यों हो जाते हो। तो कम से कम इस मुद्दे पर ऐसा लग रहा है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर निकलकर सामने आए। हालांकि 2022 का इलेक्शन है, प्रियंका गांधी की नजर उस पर बनी हुई है। 2017 में अखिलेश के साथ जी बहुत अहम मुद्दा बताया, पर सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी मैराथन दौड़ रहे हैं या राहुल गांधी सिर्फ स्प्रिंट कर रहे हैं 100 मीटर की, कि एक दिल्ली से हाथरस आते हैं फिर लखनऊ पहुंच ही नहीं पाते हैं। उन्होंने लगातार 2012 के चुनाव हो, 2017 का चुनाव हो, कहते थे मैं उत्तर प्रदेश का बेटा हूं, मैं उत्तर प्रदेश में रहूंगा, मगर ऐसा हुआ नहीं, और 2019 के बाद भी हमने उनका बिहेवियर देखा है। तो सबसे बड़ा सवाल ये भी है चित्रा कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, जरूर उन्होंने इस मसले को उठाया और उत्तर प्रदेश सरकार पर दबाव कहीं ना कहीं बना। मौसमी, एक सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं मौसमी, इससे वो अपनी सियासत भी मौसमी और चित्रा दोनों से सियासत भुना पाने में कितने वो कामयाब रहेंगे कितने नहीं, लेकिन हाँ सही सवाल पूछे प्लीज। मौसमी चित्रा, हम दोनों से, क्योंकि जाहिर सी बात है आप दोनों अभी इंतजार कर रही हैं राहुल और प्रियंका के बाहर निकलने का, और जाहिर सी बात है कि वो अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, और ये इतना सुनहरा मौका, सुनहरे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन सुनहरा मौका कांग्रेस के लिए, राहुल प्रियंका के लिए ज़रूर है कि वो मीडिया के सामने आकर दुनिया तक, देश तक अपनी बात पहुंचाएंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपका है, जिस तरह से कांग्रेस की तरफ से राहुल और प्रियंका अग्रेसिव होकर लगातार जाते हैं एक्सप्रेसवे पर, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, हिरासत में ले लिया जाता है, आज डीएनडी पर जबरदस्त हंगामा होता है, हजारों की भीड़ के साथ, काफिले के साथ वो लोग निकलते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी और बीएसपी कहां हैं? ये दोनों गायब क्यों हैं? ये दोनों नदारद क्यों हैं? अखिलेश या मायावती उतना एग्रेसिव क्यों हमें दिखाई नहीं देती हैं? आप दोनों से सवाल है। मुझे लगता है देखिए अखिलेश और मायावती ये दोनों ही गायब हैं, ये सवाल तो उन्हीं से पूछना चाहिए, लेकिन उनका जेस्चर बहुत खराब है। मुझे लगता है कि जब सरकार को घेरने का आपके पास मौका आया, तो भी अगर आप एसी रूम में बैठकर सिर्फ ट्विटर खेलते रहोगे तो इससे खराब कोई बात हो नहीं सकती है। आप लोगों को, चाहे वो मायावती हो, दलित के नाम पर आपने राजनीति की है, आप लगातार खुद को दलित की बेटी होने का दावा करती रही हैं, और जब दलित के घर में इंसाफ की बात होती है तो सिर्फ आप ट्विटर पर देखी जाती हैं, या फिर आकर थोड़ा बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद गायब हो जाती हैं। आप राष्ट्रपति को कहती हैं कि आप राष्ट्रपति दलित हैं, आप मामले को देखिए। खुद मायावती का संघर्ष आखिर कहां गया? मायावती इस बेटी के लिए यहां पर आकर क्यों नहीं खड़ी? और देखिए एक और महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक 1990 तक दलित और ब्राह्मण रहा है, और इसी वजह से यहां पर जितिन प्रसाद ब्राह्मणों को लुभाने में लगे हुए हैं, तो यहां पर प्रियंका गांधी दलितों की सियासत को लेकर आगे बढ़ रही हैं। देखिए ब्राह्मण 11% है, दलितों की तादाद यहां पर 22 से 24% के बीच है। तो अगर इनको अपने पक्ष में ला पाने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रहती है, तो 1990 के दशक के बाद जो वो गायब हुई थी, बीते 30 सालों से जो वो गायब उत्तर प्रदेश की सियासत से, उसमें वो अपनी पकड़ मजबूत। देखिए मायावती की सियासत धीरे धीरे, ये कहना बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि गायब हो रही है। चंद्रशेखर आजाद जो कि रावण है, उनकी आवाज मुझे लग रहा है कि दलितों के रूप में यहाँ पर भी उनके नुमाइंदे लगातार आते हैं, परिवार से संपर्क करते हैं। बीएसपी के बहुत कम लोग यहाँ पर नजर आते हैं, या फिर आते हैं तो गायब हो जाते हैं, और बहन जी तो सिर्फ ट्विटर पे ही नजर आती हैं। वहीं अखिलेश यादव के लोगों की लाठीचार्ज जरूर हुआ लखनऊ में, उनकी ओर से जो प्रदर्शन किया गया, लेकिन अखिलेश यादव भी घर से निकले नहीं, अखिलेश यादव भी ट्विटर पे ही बने रहे। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे 2012 से 2017 तक। अखिलेश यादव पे लगातार आरोप, चित्रा आपने जो बात कही कि अखिलेश यादव पे लगातार आरोप लग रहा है समाजवादी पार्टी पर कि बड़े बड़े अहम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी नदारद रही है। और सबसे बड़ी बात जो चित्रा भी कह रही थी, बहुत महत्वपूर्ण है ये जानने का कि लगातार प्रियंका गांधी महिलाओं की मसलों पर ट्वीट करती आई हैं और सड़क पर नजर
अंदर भी आई हैं और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता महिलाओं की सुरक्षा के अच्छा मौसमी, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन खड़ी करने की कोशिश करें। मौसमी जी, मौसमी, आप तो कांग्रेस को कवर करती हैं, नजदीक से राहुल गांधी को जानती भी हैं, पहचानती भी हैं। आप ये बताइए कि अक्सर अभी आप और चित्रा बात कर रही थी, आप ही ने ये कहा कि राहुल गांधी जब अहम मुद्दे देश के होते हैं तो या तो नदारद हो जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, गंभीरता से नहीं लेते। इस बार उनकी जो सक्रियता नजर आ रही है, इस बार उनका जो आक्रामक रवैया नजर आ रहा है, इस बार जो एक जमीनी कार्यकर्ता या जमीनी नेता के तौर पर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं,